भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ईडी और सीबीआई के पीछे छुप करके राजनीतिक लड़ाई लड़ना चाह रही है, मुझे लगता है कि उसे अब बंद कर देना चाहिए। चुनाव की घोषणा हो चुकी है और जनता के बीच में फैसला होगा इसका। जहां तक सम्मन की बात है, ये पहले दिन से सबको पता है कि ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी का सम्मन है। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ईडी सीबीआई सम्मन भेजती है। ईडी के सम्मन को बार बार मुख्यमंत्री जी की तरफ से कहा गया कि भाई ये इल्लीगल है। उनसे सवाल पूछे गए, उन्होंने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। उसके बाद ईडी कोर्ट में गई कि नहीं, हमारा जो है सम्मन जो है वो लीगल है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं इलीगल है। कोर्ट ने उस पर सुनवाई की, अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे दी। कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उसके बाद भी इतनी बेचैनी क्यों है बार बार ईडी का सम्मन भेजने के लिए? अब एक नहीं, एक दूसरा भी सम्मन भेज दिया। कोर्ट के अंदर फैसला तो होने दीजिए। हमारा मानना है कि वो इलीगल है, वो कह रहे हैं लीगल है, तो तय कौन करेगा कि लीगल है कि इलीगल है? कोर्ट तय करेगी। जांच एजेंसी से भागने वाले केजरीवाल, आपने दिल्ली में इतने भ्रष्टाचार किए हैं कि अब आपके पास सम्मान तो बचा नहीं, अब मात्र सम्मान ही बचे हैं। तो कम से कम उनका तो जवाब दीजिए। आप जल बोर्ड के सम्मान से भाग रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि जल बोर्ड का घोटाला शराब घोटाले से बड़ा घोटाला है। और लगातार जो अधिकारी भी उसमें गिरफ्तार किए गए हैं जांच एजेंसी द्वारा, उनके द्वारा जो जानकारी है वो भी बता रहे हैं कि लगभग 400-450 करोड़ का घोटाला उस समय हुआ जब अरविंद केजरीवाल खुद चेयरमैन थे। तो जांच एजेंसी को सहयोग करें, जल बोर्ड का घोटाला भी सामने आएगा। कौन सा अपराधी स्वयं स्वीकार करता है कि हमने अपराध किया है? शराब घोटाले में भी यही कहते थे। उप मुख्यमंत्री जेल में बंद है, सांसद जेल में बंद है। तो लगातार जांच एजेंसी से भागने वाले केजरीवाल, आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि दिल्ली में आपके घोटालों की फेहरिस्त लंबी है और ये जांच एजेंसी को आपको सहयोग करना चाहिए।